नमस्कार दोस्तों, वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो पिछले कुछ सालों से बुरी तरह से पिट चुका था, लेकिन अब उस सेक्टर में वापस जान आ रही है। बॉटमिंग आउट होता हुआ वो सेक्टर मुझे दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है आने वाले टाइम में इस सेक्टर में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें बहुत बढ़िया रिटर्न, बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हैं। इन्वेस्टर तो बना ही सकते हैं, पर जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं वो भी इसमें बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो मैं ये सेक्टर डिस्कस करने वाला हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग के माध्यम से। पोजिशनल ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो पोजिशनल ट्रेडिंग होता क्या है दोस्तों? पोजिशनल ट्रेडिंग वो होता है जहां पे आप एक बार कोई शेयर में अगर पोजीशन क्रिएट करते हैं, यानी कि आप अगर उसे बाई करते हैं तो आप उसको 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक भी या कई बार 1.5 साल तक भी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। वैसे तो एनीथिंग अबाउट 1 ईयर इन्वेस्टमेंट माना जाता है, बट ज्यादातर पोजिशनल ट्रेडिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं वो 3 से 8 महीने में मिल जाते हैं, मैक्सिमम 1 ईयर तक। आप सोचेंगे इतना बड़ा पीरियड कौन होल्ड करेगा शेयर्स को? दोस्तों, रिटर्न भी वैसे ही मिलते हैं। जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हम कोई 8, 10, 12 या 15% प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं 20%, 30%, 40%, 50% और कई कई बार 100% प्रॉफिट की भी। जी हाँ दोस्तों, 100% प्रॉफिट भी बनता है विद इन अ ईयर पोजिशनल ट्रेडिंग अगर सही तरीके से की जाए तो। लेकिन ऑन एन एवरेज 30 से 50% जो है ऐसा ज्यादा आपको देखने मिलेगा। इसलिए हमारा फोकस जो होता है वो यही होता है कि 30, 40 या 50% रिटर्न बनाया जाए। ऐसे कुछ स्क्रिप्ट ढूंढी जाए और उनमें पोजीशन बनाई जाए जिससे कि इतना बढ़िया रिटर्न विद इन अ ईयर हमें मिल सके। तो आज जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं वो आने वाले टाइम में हो सकता है साल भर में हमें 30, 40 या 50% तक का भी रिटर्न दे सकता है। ऐसा दमखम उस स्टॉक में है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं केमिकल सेक्टर की। केमिकल सेक्टर में एक भारी गिरावट आई थी। चाइना ने अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज चेंज की थी गवर्नमेंट ने कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो है इंडिया की जो कंपनीज थी उनकी केमिकल की जो डिमांड है वो ऐसा लग रहा था कि ज्यादा रह नहीं पाएगी। एंड अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स ने इन शेयर्स को ऑफलोड करना शुरू कर दिया। और केमिकल कंपनियां पिछले 1 सवा साल से अगर आप किसी भी केमिकल कंपनी का चार्ट उठा के देखोगे, कुछ जो ईवी थीम पे है उनको छोड़ दो तो बाकी सभी कंपनियों के प्राइस जो है वो कंटिन्यू 1-1.5 साल से गिर ही रहे थे, कंटिन्यू गिर रहे थे। लेकिन अब इसका अंत आता हुआ लग रहा है, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है यूएस की वो भी पीक आउट हो गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले साल में हम इंटरेस्ट रेट साइकिल में ये देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होएगा वैसे वैसे इकोनॉमी में और पैसा आएगा, कई नए बिजनेसेस भी स्टार्ट होंगे, रुके हुए अटके हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स वापस अच्छे से काम करने लगेंगे। और जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इनमें डिमांड क्रिएट होगी, इनमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो केमिकल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बतेरे केमिकल्स होते हैं, तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, बहुत टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं। सबको केमिकल की जरूरत पड़ती है जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो। तो जैसे इंटरेस्ट साइकिल डाउनवर्ड जाएगी वैसे ही हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी और केमिकल्स की डिमांड भी क्रिएट होगी। लेकिन दोस्तों, ये सब होगा उसके पहले केमिकल सेक्टर में रनअप आ जाएगा। इसलिए यही सही टाइम है केमिकल सेक्टर में पोजीशंस बनाने की और अच्छा प्रॉफिट कमाने की। दोस्तों, मैं वापस कह रहा हूं, मैं जिन भी शेयर्स की बातें करता हूं वो मेरे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, तो हो सकता है मेरा डिसीजन बायस्ड हो। मेरी बातें सुन के आपको पोजीशन नहीं बनानी है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है और फिर ही पोजीशन बनानी है। इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से देखिए। मेरी तरफ से आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि ये शेयर्स खरीदना ही पड़ेंगे। दोस्तों, केमिकल सेक्टर में एक ऐसी कंपनी है जिसने बेहतरीन रिटर्न ऑलरेडी दिए थे, लिस्टिंग होने के बाद वो लगभग डबल हो गई थी और आज वो कंपनी 40 से 50% करेक्शन पे अवेलेबल है और चार्ट्स पे अब एक रिजेक्शन पैटर्न मुझे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि उसकी गिरावट खत्म हो गई है और प्राइस जो है वो वापस अपवर्ड जाने के लिए तैयार हो गई है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ये कौन सी कंपनी है, इसके फंडामेंटल क्या है, इसके टेक्निकल क्या है और ये कंपनी हमें आने वाले 1 साल में कितना रिटर्न देने का दमखम रखती है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एक मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। अराउंड 16,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी अभी 57.4 है
और कंपनी का जो आरओई है वो 33.2% है, जो कि बहुत बढ़िया आरओई माना जाएगा। कंपनी की बुक वैल्यू 103 रुपए की है। कंपनी ट्रेड कर रही है अभी 1487 पे, तो डेफिनेटली आपको एक्सपेंसिव लगेगा। लेकिन कुछ केमिकल स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि वो हमेशा एक्सपेंसिव ही रहते हैं, क्योंकि देर आर मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स। जिन केमिकल्स की डिमांड ज़्यादा है और जो बनते कम है, उनकी हमेशा आपको प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा ही मिलेगी। कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे रही है। अब आगे देखते हैं इस कंपनी के बारे में कि कंपनी जो है वो अभी किस पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है। तो अगर कंपनी का हम 5 ईयर का मीडियन पी रेशियो देखें, तो कंपनी का 5 ईयर का जो मीडियन पी रेशियो है वो 67.8 है। यानी ऑन एन एवरेज इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 68 के नीचे जनरली जाता नहीं है। और अभी अगर आप देखोगे तो ये कंपनी 60 के पी रेशियो के आसपास ट्रेड कर रही है, इवन इनफैक्ट 60 के नीचे। तो कंपनी अपने 5 साल के एवरेज से हमें सस्ती मिल रही है। कंपनी में कई अच्छी चीजें हैं। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट दे रही है। 43% का CAGR पिछले 5 साल में कंपनी ने दिया है। उसके अलावा कंपनी की जो आरओई है वो कंटिन्यू 30% के ऊपर रह रही है। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत सकारात्मक है अगर हम देखें तो कंपनी के लिए। अब हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ही बेहतरीन है। पिछले 5 साल में या पिछले 3 साल में अगर आप देखो तो 31% की सेल्स ग्रोथ है इस कंपनी की। उसके सामने प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 43% है। और पिछले 3 साल की बात करो तो 31% की सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में भी हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा कम हुआ है पहले के मुकाबले, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा है। और कंपनी का जो आरओई है वो हमेशा 30% से ऊपर मेंटेन हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो काफी अच्छी दिख रही है ये कंपनी अपने फंडामेंटल के हिसाब से। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो आप देख सकते हो, कंटिन्यू पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है और इंक्रीजिंग है, जो कि एक बहुत ही अच्छी साइन है। और कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट करती जा रही है क्योंकि इसका इन्वेस्टिंग कैश फ्लो नेगेटिव आ रहा है, यानी अपना बिजनेस भी बढ़ाती जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी साइन है। कंपनी का डेटर डेज जो है वो 57 का है, जबकि डेज पेएबल 90 का है। यानी 2 महीने में पैसा आ जाता है डेटर से, लेकिन क्रेडिटर को ये 3 महीने में पैसा देते हैं। यानी गांव के रुपए से ये अपना काम कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वर्किंग कैपिटल डेज 68 है, जो कि कोई ज्यादा नहीं है। यानी कंपनी साल में 5 से 6 बार अपना वर्किंग कैपिटल यूज कर रही है, विच इज अगेन वेरी गुड। आरओसी दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 50% के आसपास घूमता रहता है कंपनी का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो ये सब देखते हैं और फिर लास्ट में हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी 70% से ऊपर बनी हुई है कंटिन्यू। एफ जो है वो 4% से ज्यादा अब 6% तक अपना स्टेक रख रहे हैं। DIS ने भी अपना स्टेक जो है 5-6% के आसपास रखा है। तो इस तरीके से ये सब चीजें अगर देखते हैं तो एक बेहतरीन कंपनी दिखती है। अब देखते हैं इसके टेक्निकल्स कि टेक्निकली क्या ये सही में सस्ते में मिल रही है और क्या इसको अभी खरीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आपके सामने ये कंपनी का चार्ट आ गया है। कंपनी का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है। ये 2021 में लिस्ट हुई थी। जब ये लिस्ट हुई थी तो अराउंड 1400-1500 रुपए के आसपास लिस्ट होकर के इसका जो भाव है वो 2700 रुपीज के आसपास तक गया था। उसके बाद पूरे केमिकल सेक्टर में करेक्शन हुई, तो इस स्टॉक में भी एक करेक्शन हुई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये करेक्शन होने के बाद अब ये स्टॉक एक रेंज में है और इस रेंज में इसके अंदर एक्यूमुलेशन किया जा रहा है। क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो एक रेंज बना करके ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने अब इसमें एक्यूमुलेशन शुरू कर दिया है। पिछले 1 साल से इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में माल जो है वो बटोरा जा रहा है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो ये कि जो लोग थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं वो अभी एंट्री ले सकते हैं, या ये जब यहाँ से ब्रेकआउट करने की ट्राई करेगा उस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो। तो ये जो एक हमारी अपर लाइन बन रही है, ठीक है, लगभग 1650 के आसपास है। तो 1650 के ऊपर जब मंथली क्लोजिंग मिले तब आप एंट्री ले सकते हो, या फिर जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं वो अभी भी एंट्री ले सकते हैं 1500 रुपए के आसपास। स्टॉक का टारगेट क्या होगा, तो देखिए ज्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं, सिर्फ इतनी सी बात करते हैं कि हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ तक आ जाए जहां पे ये पहले था, यानी 2600-2700 रुपए के आसपास। और अभी इसकी प्राइस अगर आप देखेंगे तो 1500 के आसपास चल रही है। यानी यहाँ से ये स्टॉक डबल जैसे रिटर्न आपको दे सकता है। 2x रिटर्न जो है वो इजीली मिल सकता है। और अगर 2x रिटर्न यानी 100% रिटर्न के लिए अगर आपको 1 साल का वेट भी करना पड़े या 2 साल का वेट भी करना पड़े तो भी ये बुरा नहीं है। तो दोस्तों चार्ट पे क्लियर एक्यूमुलेशन दिख रहा है करेक्शन के बाद। पूरे चांसेस है कि ये स्टॉक यहाँ से एक्यूमुलेशन होकर के इस तरह से ऊपर की तरफ निकल जाएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।